नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। हम लोगों ने कल वार्ता किया, पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान को जाना ही चाहिए, क्यों? और मैंने कहा था, मैं वो ब्रिटिश फौजी जो फील्ड मार्शल है उसका एक डॉक्यूमेंट पढ़ के सुनाऊंगी। इसके पहले मैं आपको ट्रांसफर ऑफ पावर के खंड सुना रही। ये देखिए, ये है ट्रांसफर ऑफ पावर और इसके ये कितना मोटा है ये देखिए। ये करीब 1294 पेज का है। एकदम महीन महीन प्रिंटिंग है और ये कुल करीब 8 वॉल्यूम है। कुछ 1500 पेज के हैं, कुछ 1000 पन्ने के हैं। इनको पढ़ने में कलेजा फूक जाता है, आंख का शकल कर्म हो जाता है। इससे हम बता रहे हैं, गांधी को कहते ना बड़ा अहिंसा वाला है। वेबल डायरेक्ट एक्शन हो गया है। वेबल कौन है? वॉइस राय है और सारे लंपटों का लॉर्ड है। हमारे तो लॉर्ड फॉर्ड है नहीं, हमारे तो भगवान राम है। लॉर्ड उन सबों के हैं क्योंकि वहां सब गुलाम है। तो गुलाम के ऊपर जो है सब लॉर्ड है, तो अपने लोग को भूल के भी लॉर्ड नहीं कहना है। वेबल बुलाता है नेहरू और गांधी कि मैं साहब कलकत्ता से होकर आया हूँ, आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। तो ट्रांसफर ऑफ पावर के वॉल्यूम 8 में पेज संख्या 312 और 313 पर वेबल कह रहा, अभी डायरेक्ट एक्शन नहीं हुआ है। ये मामला है जुलाई 1946 का, जो कलकत्ता का हालचाल है। वो आकर बात करता है और नोट लिखता है, जो नोट इसमें दिया है। वो कहता है कि साहब, जो वहां हालत है वैमनस्यता की, किसकी? मियाँ की और हिंदू की, बहुत मार काट हो जाएगा, बहुत ब्लड बात होगा। तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? ये मोहनदास करमचंद गांधी कहता है, लेट देयर बी ए ब्लड बाथ, let there be a bloodbath, you get out and we will handle it ourselves। युद्ध होगा, निपट लेंगे, तू तो निकल अंग्रेज देश के बाहर। तो फिर ये गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सर्वसम्मत प्रस्ताव, क्या सर्वसम्मत प्रस्ताव? पार्टीशन नहीं होगा। अंग्रेजों की शर्त थी कि साहब कांग्रेस, कांग्रेस क्या है? अंग्रेजों का टूल है, एओ ह्यूम ने खड़ा किया है। इसकी वर्किंग कमेटी जब प्रस्ताव पास कर देगी पार्टीशन का, तभी पार्टीशन होगा। उसने प्रस्ताव पास किया सर्वसम्मति से कि साहब पार्टीशन नहीं होगा। यही गांधी जो वेबल को कहता है कि लेट देयर बी अ ब्लड बाथ। अब आगे हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। 9 अप्रैल 1946, ये मैं पढ़ के सुना रही हूँ। रामेश्वर मिश्र पंकज जी की पुस्तक है, पंडित मौली चंद्र शर्मा। इसका पृष्ठ संख्या है 250। भोपाल से उन्होंने फोटोकॉपी भेजा है करके। जितना मैं पढ़ पा रही हूँ सुना रही हूँ। गांधी जी की मानसिक तैयारी के बारे में वॉयसराय वेबल की 9 अप्रैल 1946 की वह टिप्पणी महत्वपूर्ण है। कहाँ है? 8वें खंड में ट्रांसफर ऑफ पावर के, जो वेबल ने उसी दिन गांधी से मिलने के बाद लिखी। और ये जो टिप्पणी है, ये गांधी वांग्मय के खंड 83 के परिशिष्ट 16 पर है। पेज संख्या इसमें कहीं और है। मेरे ख्याल से मैं शायद उस बूढ़े धूर्त को यह शक है कि अंग्रेजों को फुसलाना आसान है। धूर्ताधिराज अंग्रेज गांधी को धूर्त कह रहे हैं। इसको लीप पोत के इस काल नेमी को नेहरू ने संत, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी ने आईएनए पर बात शुरू की। आईएनए मतलब सुभाष बाबू की फौज पर बात शुरू की। क्यों? अब अंग्रेजों को उसको धमकाना है। केजरीवाल का बात है ये। गांधी ने आईएनए पर बात शुरू की। मैंने उन्हें बताया कि
वे मलाया में पकड़े गए लोग हैं, कमजोर हैं, डरपोक हैं। कांग्रेस की इतनी बड़ी बेवकूफी देखिए कि ऐसे लोगों को हीरो बना दिया। गांधी कैसा दोगला दुतरफा चाल चल रहा है। जब वेवर से वॉइसराय से जब बतिया रहा है तो कह रहा है देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस तुम्हारी चटनी बनाएगी सुभाष चंद्र बोस, हमसे डील करो, हम बीच का रास्ता निकाल देंगे। और वेवर कह रहा है वो तो ऐसे ही लोग हैं, तुम लोग हीरो बनाए हो। और फिर गांधी को चेतावनी दी, कांग्रेस द्वारा जन आंदोलन चलाए जाने की धमकी खतरनाक हथियार है, ध्यान रहे। भारत में अभी भी हजारों अंग्रेज सिपाही हैं जो अहिंसक नहीं है और ब्रिटिश लोगों का या उनकी संपत्ति को हानि पहुंचाए तो घोर हिंसा पर उतारू हो सकते हैं। गांधी को तो ये सब आगा खां पैलेस में रखते थे, मालिश वालिश होती थी, मेवा हुआ जाता था। वो आभा की डायरी छपी है ना, कितना जोड़ी कपड़ा जाता था, नेहरू के लिए किताब जाता था। यानी ये अंग्रेजों को वास्तविक जो उनको खतरा था जन आंदोलन के द्वारा, उस खतरे से बचाकर एक शील्ड की तैयारी कर रहे हैं। वेबर लिख रहा है कि देखो यदि जन आंदोलन किया, हमारे लिए खतरनाक साबित हुए तो तुम्हारा इलाज कर देंगे। खतरनाक कौन है? वीर सावरकर है, अंडमान में तिलक महाराज हैं, मांडले जेल में, और लाखों 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 लोग हैं। गांधी नेहरू उनके एलाई हैं, लेकिन अभी सब जा रहे हैं तो लेन देन कर रहे हैं, धूर्त। अच्छा, इसके बाद एक और है। 17 जुलाई 1946 को लुई फिशर, ये लुई फिशर कौन है? एक अमेरिकन है, अमेरिकन पत्रकार है। 17 जुलाई 1946 का मतलब क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है, खत्म तो हो गया है 44 दिसंबर में, थोड़ा खींचा है 45 में, खत्म हुए 1 साल हो गया है। अमेरिका का स्टैंड क्या है? डीकॉलोनाइजेशन होगा, ब्रिटिश कोलोनियलिज्म खत्म होगा, फ्रेंच कोलोनियलिज्म खत्म होगा। क्यों? तुम्हारे में अपनी औकात दो कौड़ी की है, दुनिया भर में तुम जाके उनका लूटपाट के हमारी सहायता से तुम जिंदा हो तो तुम्हारा सब सप्लाई लाइन कट कट कट। वो लुई फिशर कहता है, एक मिनट, लुई फिशर कहता है संसार बटा हुआ है, लग रहा है कि एक और युद्ध होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, उसके बाद कह रहा है लग रहा है एक और युद्ध होगा, और वह गोरी नस्ल और रंगीन नस्ल के बीच में होगा, गोरे काले में। और वो कहता है हम डेमोक्रेसी वाले हैं, तुम लोग मानवता की बात करो, सिविलियन के हत्या की बात ना करो। लुई फिशर, यह युद्ध गोरी नस्ल और रंगीन नस्लों के बीच होगा। एटम बम बन चुका है और अब युद्ध में बड़ी फौज की जरूरत नहीं रही, क्योंकि पता है सब फौज फौज सलट चुकी है, थोड़े से वैज्ञानिक ही काफी हैं। अगले युद्ध में बस कुछ बटन दबाने होंगे, इसलिए नस्लों के बीच युद्ध बहुत खतरनाक है। उसको नहीं पता, गांधी को पता है 8 एटम बम था तुम पर, इसलिए तुम गए थे जापानियों के साथ डील करने 2 एटम बम गिराने के बाद। जापानियों को भी पता था। इस धमकी से लुई फिशर का आशय है कि भारत के अंग्रेजों को मत भगाओ वरना नस्ली युद्ध संभव है। गोरी नस्ल वाले एटम बम के द्वारा काले एवं रंगीन लोगों को, जिनकी विशाल आबादी संसार में, थोड़े बटन दबाकर निपटा लेंगे। अभी गांधी अहिंसक, सच वाला, धूर्त शिरोमणि, वेवल की भी ऐसी तैसी कर रहा है, और लुई फिशर को कहता है कायरता तो हर चीज से बेहतर, कायरता से तो हर चीज बेहतर है, कायरता तो दोहरी हिंसा है। अंग्रेज को करता कहता है कायरता तो दोहरी हिंसा है, और सनातनी हिंदुओं को कायरता पर मजबूर करता है। ये ऐसा इन्वर्टेड कॉमा में कमीना है। ये यहूदियों को कहता है हिटलर के आगे समर्पण कर दो। और ये कहता है लुई फिशर को, अब पूरा नहीं मैं पढ़ रही हूँ, गांधी जी अपना अफ्रीका का एक अनुभव सुनाते हैं। ये पंकज जी की पुस्तक के पृष्ठ 250 पर है। ये गांधी वांग्मय में कहा है, मैं नहीं बता पा रही हूँ। वो एक कह रहा है, एक बहुत लंबा चौड़ा काला अफ्रीकन था, उसको गोरे लोगों ने बहुत अपमानित किया, वो उनको कूटने के लिए तैयार हो गया, तब तक कैसे कैसे उन लोगों ने उसको ईसाई बना दिया।
तो वो चुपचाप उन लोग के फर्स्ट क्लास के डब्बे से उतर कर चला गया। और यह कहानी सुनाकर गांधी जी लुई से, जो युद्ध की धमकी से उन्हें डरा रहा था, बोले, उस निग्रो ने जो किया वह तो अहिंसा नहीं है। अब गांधी ये लुई फिशर से जो बतिया रहे हैं, वो दो के बीच की बात है। हम तो आज पढ़ रहे हैं ना। और हिंदुओं को क्या कह रहे हैं, अगर वो तुमको मारना चाहे तो मर जाओ, वो बलात्कार करना चाहे तो बलात्कार होने दो, या अपनी जीभ काट के मर जाओ। ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में कमीना। इसके सारे डॉक्यूमेंट बता रहे हैं। यह तो हाँ, उस निग्रो ने जो किया वह तो अहिंसा नहीं है। ऐसी कायरता से बेहतर था कि वह उस गोरे की पलट कर धुनाई कर देता। गोरे की पलट कर धुनाई केवल इस बात पर कर देता क्योंकि वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे से उतरा। और यहाँ कह रहा है कि बलात्कार करे, संपत्ति छीन ले, जला ले, कन्वर्ट करे, तो लेट जाओ, भूलो नहीं उसको। ये ऐसा दोगला व्यक्ति है। हाँ, गांधी जी की बात सुनकर गोरा लुईस फिशर बोला, आपको अंदाज नहीं है कि इसका क्या परिणाम होता। अगर वह गुस्से में आकर गोरे पर हाथ डाल देता तो बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी होती। भारत की बात अलग है, यहाँ गोरे संख्या में अधिक नहीं है, तो तुम लोग मार कूट कर सकते। इसका लंबा जवाब है। सार ये है कि न डायरेक्ट एक्शन से गांधी जी को कोई फर्क पड़ता, हिंदू मरे मियाँ मरे उसकी बला से ना नेहरू को कोई फर्क पड़ता है। हिंदू मरे, गोरा मरे, काला मरे, मियाँ मरे, ईसाई मरे, उसकी बला से। उसको तो छोकरियों की सप्लाई। और यहाँ तो एडविना माउंटबेटन आकर पड़ी हुई है। आप ब्रिटिश हिस्ट्री में जाकर पढ़िए, माउंटबेटन कहता है, मेरी लुगाई एडविना उस नेहरू के साथ मेरे आंख के आगे कर रही है। क्या कर रही है इसको तो लिखा नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पा रही। तो ये जो पाकिस्तान बना है, ये मियाँ लोग के मारकाट से नहीं बना है। मारकाट का मामला 2 दिन में निपट जाता, गृह युद्ध करने की भी स्थिति नहीं है। सब हम ये फील्ड मार्शल के नोट से पढ़ के सुनाएंगे। इसलिए कांग्रेस से पास करवाओ, जाने के पहले पार्टीशन करवाओ, क्योंकि उस हिस्से की जरूरत ब्रिटिशर्स को नहीं, अमेरिका को है। किस लिए? रूस के कम्युनिज्म को कंट्रोल कर। अब मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूं फील्ड मार्शल ऑचिन लेक का नोट। इसका नंबर है L/WS/1/1092 FF-S1-6, डेटेड 11 मई 1946। और ये पार्टीशन कब बताते हैं? 14 अगस्त 1970। यानी 14 महीने पहले अभी विचार हो रहा है पाकिस्तान बनाया जाए कि ना बनाया जाए। ये इसको बताने में 2-3 वार्ता होगा। मैं बहुत शांति से धीरे धीरे पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता पब्लिक डोमेन में ये पत्र कहाँ उपलब्ध है। जनरल हेडक्वार्टर्स दिल्ली, 11 मई 1946। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में पाकिस्तान के समावेश के सामरिक निहितार्थों पर एक नोट। छोड़ छोड़ के मैं पढ़ रही हूँ। आइटम नंबर 1B, पाकिस्तान के 2 हिस्से हो सकते हैं, एक पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, या फिर केवल पश्चिमी क्षेत्र जिसमें सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और पश्चिमी पंजाब शामिल हो। 1D, इसे एक ऐसे स्वायत्तशासी डोमिनियन के तौर पर समावेश किया जाएगा जैसी स्थिति कनाडा ऑस्ट्रेलिया की है। यानी वो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट रहेगा, उसकी हेड ऑफ द स्टेट रानी रहेगी। यानी ये आजाद नहीं हुआ। यानी अब 2025 में मेरे नरेंद्र का ये दायित्व है, संपूर्ण भारत भूमि पर दिल्ली के
केंद्र सरकार का शासन हो, वहां पर रहने वाले श्रेष्ठ मानवों को वो सारी सुविधाएं मिले जो यहाँ पर हैं, और दुष्टों को वैसी ही सजा मिले जो यहाँ पर है। जिसकी स्थिति कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि की तरह होगी, और पाकिस्तान के अनुरोध पर उन्हें ब्रिटिश जल, थल और वायुसेना और ब्रिटिश कर्मचारी उधार देगी, ताकि उनके प्रशासन और प्रतिरक्षा में सहयोग किया जा सके। तो पाकिस्तान क्या है? अ ब्रिटिश डिजाइन, अ ब्रिटिश इंस्ट्रूमेंट टू प्रोटेक्ट द military interests of NATO, led by United States of America, जिसका ब्रिटेन एक छोटा सा सहयोगी है। अब आइटम नंबर वो 2 कह रहा है, इंडियन ओशन में राष्ट्रमंडल मतलब मोटा मोटी ब्रिटिश एम्पायर के सामरिक हित, मिलिट्री इंटरेस्ट। तो कह रहा है 2A, पर्शिया और इराक से तेल की आपूर्ति, यानी यदि पूरा भारत हमारे हाथ से चला गया तो ये जो तेल वहां जाता है, इस सी लेन को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? भारत में तो भाषण देने वाले, पाकिस्तान पर भाषण देने वाले, मियाँ लोग पर भाषण देने वाले इन विषयों को जानते ही नहीं जानेंगे तो शत्रु से आप निपट नहीं पाएंगे। शत्रु कौन है? मियाँ 2 कौड़ी का पैजामा पहना हुआ, जिसकी वेशभूषा ही इतनी कुरूप और भद्दी हो, जिसको उसने कुरूप और भद्दी वेशभूषा को स्वेच्छा से स्वीकार कर रखा हो, उसको आप शत्रु बनाकर सामने खड़ा रखेंगे तो असली शत्रु जो है WEST वेस्ट, उससे कैसे निपटेंगे? अभी देखिए, IMF से लोन अमेरिका ने दिलवाया, टेरर से निपटना भी है और भूखे नंगे को IMF यानी यूरोप वेस्ट का पैसा दिलवाया। क्यों दिलवाया? भारत से लड़ो। क्यों लड़ो? थोड़ा इसकी स्पीड को कंट्रोल करो। तो 2A में वो कह रहा है, इंडियन ओशन में ब्रिटिश एम्पायर को राष्ट्रमंडल कह रहा है, इसके मिलिट्री इंटरेस्ट। पर्शिया और इराक से तेल की आपूर्ति। 2B, हिंद महासागर के पश्चिमी प्रवेश द्वार रेड सी का नियंत्रण। 2C, हिंद महासागर के पूर्वी प्रवेश द्वार सिंगापुर और मलक्का स्टेट्स का नियंत्रण। इसमें आगे आएगा भारत की हिंद महासागर में जो लोकेशन है, पूरे हिंद महासागर का सी लोकेशन कौन तय करेगा? भारत की नेवी। तो एक पाकिस्तान अलग करो, एक बंदरगाह कराची है, ये समस्या है, आगे आएगा। 2D, अरब, इराक, अरब, भारत, बर्मा और मलाया के वायु मार्गों का उपयोग करने की योग्यता। 2E, बंदरगाह, नौसैनिक बेस और वायुसेना के अड्डे के रूप में उपयोग के लिए सिलोन का नियंत्रण। 2E में आगे कहता है, यदि भारत अमित्रवत होता है, यानी अभी सुभाष बाबू का डर सर पर मंडरा रहा है। कब सुभाष बाबू या सरदार पटेल, नोट कब का है? 11 मई 1946 का है। कब ये लोग नेहरू को भगा के, गांधी को भगाकर पावर अपने हाथ में ले लेंगे? तब यदि भारत ऐसा होता है तो भारत विल नॉट बी फ्रेंडली, या रूस, चीन या जापान जैसी उनसे शत्रुता रखने वाली किसी अन्य शक्ति से प्रभावित होता है, तो हिंद महासागर में हमारी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की, यानी ब्रिटिश एम्पायर की, ब्रिटिशर्स की सामरिक स्थिति अपुष्ट हो जाएगी, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से हमारा संचार संबंध सर्वाधिक असुरक्षित हो जाएगा। भारत भूमि का ये क्षेत्र इन मिलिट्री कारणों से ब्रिटिशर्स की आवश्यकता है। अभी बताएंगे ये अमेरिका की आवश्यकता कैसे बना, और उसको भी बनवाया है ब्रिटिश सेना ने। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के बाहर का हिंदुस्तान पाकिस्तान को जीतकर अपने में मिलाकर भारत की एकता को पुनर्स्थापित करने के लिए एक अवश्यंभावी तकाजे को क्रियान्वित करने के लिए ललचा कर रूस के साथ जा सकता है। हम बना भी दें तो भारत के हिंदू, आएगा आगे बार बार हिंदू कहेगा, भारत के हिंदू छोड़ेंगे नहीं।
रूस से प्रभावित हिंदुस्तान ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की सुरक्षा के लिए धमकी बनकर इसके जल्दी विघटन का कारण बन सकता है। भारत का केवल अभी तुमको बाहर कर देने मात्र से ब्रिटिश राष्ट्रमंडल यानी वेस्ट के लिए खतरनाक हो सकता है। इसको समझने के लिए एंगस मेडिसन पर जो मेरे भाषण हैं उनको आप लोग देखिए यूट्यूब में, कम से कम मेरे 7 या 8 भाषण। अब अगला कह रहा है ब्रिटेन द्वारा नियंत्रित पाकिस्तान का हिंदुस्तान पर प्रभाव। ये किसका नोट है? पॉलिटिशियन का नोट नहीं है कि लेबर पार्टी का है कि कंजर्वेटिव का है ना, ये ब्रिटिश फील्ड मार्शल का। पार्टी कोई भी हो, सामरिक हितों का आकलन वही रहेगा। ब्रिटेन द्वारा नियंत्रित पाकिस्तान का हिंदुस्तान पर प्रभाव। सिद्धांत रूप में आइटम नंबर 4, सिद्धांत रूप में ऐसा लगता है कि ब्रिटिश प्रभाव में पाकिस्तान एक स्वतंत्र हिंदुस्तान की विरोधी संभावनाओं पर एक रोक का काम कर सकता है। अरे शांतिवादियों, जरा कल्पना करके देखो, पाकिस्तान नाम का ये फर्जी भूमि भारत अंग है, 13 अगस्त वाला स्थिति है, तो क्या होगा? डिफेंस एक्सपेंडिचर तो होगा ही नहीं ना। वो सब पैसा खर्च हो जाएगा जो तुम लोग चाहते हो, अस्पताल पर, स्कूल पर, नाच घर पर, सड़क पर, एम्प्लॉयमेंट पर। तो जाओ इस काम में लगो। क्योंकि ये क्यों बनाया गया? हिंदुस्तान की संभावनाओं पर रोक लगाने के लिए। यदि पाकिस्तान पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर भारत से बनता है, यदि कब 11 मई 1946 को, तो इसकी मुश्किलातों की वजह से कभी संपन्न न होने वाला प्रस्ताव है और यह काफी संदेहास्पद है, क्योंकि पाकिस्तान के पास माने जो एरिया हम लोग सोच रहे हैं, जहां मुसलमान थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, मियाँ के नाम पर बना रहे हैं, तो वही हिस्सा ले पाएंगे जहां मियाँ सब थोड़ा दिखाई दे रहे हैं। उसके पास न कच्चा माल है, न औद्योगिक उत्पादन है, जनशक्ति और सबसे ऊपर तो जरूरी जगह जैसे आवश्यक संसाधन होने चाहिए, ताकि वह रूस जैसे दुश्मन देश से मदद और उपकरण प्राप्त कर हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध जैसे अभियानों का अड्डा बन सके। शांतिवादियों, पाकिस्तान के विलय की कामना करो, न पाकिस्तान होगा, न युद्ध होगा, न फौज होगा। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, भारत बुद्ध का देश है। अरे बुद्ध का देश है तो बुद्ध भगवान का एक ठो तो निकाल के दिखाओ जहां युद्ध का निषेध है। वो तो बार बार बता रहे हैं राज्यों को अपने शत्रु राज्यों से विजय के उपाय क्यों है, क्या है? जो क्षत्रिय हैं, इक्ष्वाकु वंश के वंशज हैं, उनसे पूछा जाता है आपका निधन हो तो आपका अंतिम संस्कार कैसे करें? बोले वैसे ही करो जैसे चक्रवर्ती सम्राट का किया था। बुद्ध का देश है क्यों भाई? ये आपको रामचंद्र जी का देश नहीं लगता है? महाराज याति का देश भी नहीं लगता है? महाराज रघु का देश भी नहीं लगता है? महाराज युधिष्ठिर का, अर्जुन का, नकुल का, सहदेव का, कृष्ण का भी देश नहीं लगता है? महाराणा प्रताप का, भीमदेव गुर्जर का, शिवाजी महाराज का, लचित बड़ फुकन का, राज राजेंद्र चोल का, हरिहर बुक्का का, कोइयों का देश नहीं लगता। काहे? आप सोचते हैं इतनी बकवास करके बुद्ध का देश है और काहे का देश है? गांधी का देश है। गांधी तो कह रहा है कि लेट देयर बी अ ब्लड बाथ। गांधी बाबा का बात मान लो। एक जगह मेरी समझ से हरिजन या यंग इंडिया में है, एक आदमी पत्र लिख के पूछता है कोई आदमी मेरे जगह पर मस्जिद बना ले तो मैं क्या करूं? तो गांधी जी लिखते हैं, इस पर भी मेरी एक वार्ता है यूट्यूब पर, कि ये तो उत्तर की दृष्टि से बहुत सरल है, उसको तोड़ दो।
तोड़ पाने का दम ना हो तो अदालत में चले जाओ। तो गांधी की बड़ी सेवा है, तो गांधी के तो और भी बड़े धंधे हैं, उसके प्रति भी प्रेम होगा, और ना होगा तो सकुचाइए मत। जो अपने राष्ट्रीय पूर्वजों का स्मरण नहीं करता है, और आप तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए हैं। प्रातः स्मरण में हमारे चक्रवर्ती सम्राटों को आरएसएस संसार का अकेला संगठन है जो अपने चक्रवर्ती सम्राटों को नियमित प्रातः स्मरण करता है, जिनको महाभारत महात्मन कहकर संबोधित करता है। तो ये देश उनका है मोदी जी, ये देश हमारे जैसे वैश्यों के कुलों का है, जो कुल मियाँ टिया सूरा वर्दी माउंट बेटन सबको बड़ा बाजार में सलटा देते हैं। इस बात, हाँ, आइटम नंबर 4 का अगला पैराग्राफ। इस बात की संभावना काफी अधिक है कि पाकिस्तान पश्चिमोत्तर भारत तक ही सीमित रहे। 11 मई 1946 ब्रिटिश फील्ड मार्शल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर संपन्न हो चुका है। नेहरू गांधी इसके तटपुंजिया दुम हिलाने वाले नेता है। काहे गांधी से ये सब करा लिए और नेहरू से, वो कथा भी हम आपको प्रमाण सहित बाद में बताएंगे। तो कह रहा है इस बात की संभावना काफी अधिक है कि पाकिस्तान पश्चिमोत्तर भारत तक ही सीमित रहे। ऐसी स्थिति में यह निश्चित है कि बड़े पैमानों पर अभियानों का आधार बनने के लिए वह पर्याप्त नहीं होगा। आप जियोपॉलिटिक्स पर अमेरिका में छपे हुए और यूरोप के कुछ विश्वविद्यालयों में छपे हुए अनेकानेक पुस्तकों को देख लीजिए। पाकिस्तान को ये ज्योग्राफिकल एब्सर्डिटी है, अपना पानी नहीं है उसके पास। मोदी जी नल बंद करके इसको कंट्रोल कर रहे हैं। 5वां पॉइंट इसके नोट का, ये नोट मेरा 2-3 दिन चलेगा, ये सुनना आप लोगों को, मुझे उपयोगी होगा। ये कह रहा है कि आणविक ऊर्जा का विकास होगा, समुद्र वायु और भूमि से बेहतर हथियार वगैरह आएंगे। तो ऐसे सबके लिए अड्डों की स्थापनाओं के लिए औद्योगिक संयंत्रों सहित पर्याप्त जगह चाहिए, जो यहाँ नहीं है, जो युद्ध के लिए काफी जरूरी हो जाएगी। एक संयुक्त भारत के पास, आइटम नंबर 5 का सेकंड पैराग्राफ, एक संयुक्त भारत के पास ये सभी योग्यताएं हैं, और स्वतंत्र हिंदुस्तान के पास भी ये हिस्सा अलग भी कर लेते हैं, एनिमी स्टेट बना देते हैं, तो भी बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान के लिए ये कट गोरों की खींची हुई लाइन के बाद वाला हिंदुस्तान के पास भी ये सभी योग्यताएं हैं। यदि पाकिस्तान को पश्चिमोत्तर भारत भी शामिल हो जाए, इसको क्या कहना चाहिए हमारा पश्चिमोत्तर का भारत? क्यों अपने मुंह से पाकिस्तान कहते हो? पहले ही लड़ाई हार रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको इसका ज्ञान नहीं। यदि पाकिस्तान को पश्चिमोत्तर भारत भी हासिल हो जाए तो भी उसके पास ये योग्यताएं नहीं आएंगी, और नहीं आएंगी। फेल्ड स्टेट है, टेरर स्टेट है। टेरर स्टेट अपनी इच्छा से थोड़ी है। उसके विदेश मंत्री या डिफेंस मंत्री ने कहा ना कि हम तो 30 साल तक टेरर का फैक्ट्री का काम कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, 30 साल से नहीं कर रहे हैं, 75 साल से कर रहे हैं। 6वां, बस एक और पढ़ के हम फिर अगले वार्ता में शेष बताएंगे। आइटम नंबर 6, अतएव यह तय है, चाहे उसके पास 2 इलाके हो या सिर्फ पश्चिमोत्तर। मियाँ भाई लोग कहियो ना है, मियाँ भाई लोगों को पते नहीं है का चाहिए। ब्रिटिशर तय करेगा, केवल पश्चिमोत्तर, दोनों या एक। अतएव यह तय है कि चाहे उसके पास 2 हो या एक, वह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल को ऐसे कोई साधन मुहैया कराने की स्थिति में नहीं है। कब?
1946 में, आज तो सवाल ही नहीं, जिससे वह स्वतंत्र हिंदुस्तान को प्रभावित करने या उस पर दबाव डालने की उम्मीद कर सके और हिंद महासागर में अपने संचार संपर्क की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विरोधी विदेशी प्रभावों से आजाद रख सके। तो फिर भारत को डराना है तो न्यूक्लियर डराना है, मियाँ बड़ा बदमाश है, मियाँ बड़ा खतरनाक है, ये नरेटिव गढ़ा गया। क्यों? पिलपिला है, नंगा है, लुच्चा है, केंचुआ है। ये हेट स्पीच नहीं है, मी लॉर्ड लोग मेरे लॉर्ड नहीं हो, जिसके हो उसके होगे। ये स्ट्रैटेजिक नोट को पढ़ के सुना रही हूँ आपके मी लॉर्ड। यदि हम इन महत्वपूर्ण संचार संपर्कों को सुरक्षित नहीं कर सकेंगे तो ऐसा लगेगा कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के बिखराव में कोई बहुत ज्यादा समय शेष नहीं बचा। अभी जो ये है इस पर और बहुत अधिक मटेरियल है और मैं 3-4 छोटे मोटे नोट मुझे और मिल गए हैं, उनको भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। तब तक के लिए नमस्ते। आज के भाषण का सार क्या है? मियाँ चाकू है, उसकी अपनी औकात मक्खन काटने की भी नहीं है। उसको अंग्रेज इस्तेमाल करेगा या कूड़ेदानी में फेंक देगा। इस्तेमाल किया जब तक किया, अब कूड़ेदानी में संसार भर में फेंक रहा है। मोदी जी भी फेंकेंगे। पाकिस्तान जा रहा है, जाना ही चाहिए, इस पर हम बाद में बात करें। क्यों भाई? गो मांस भक्षक भरत भूमि में क्यों रहने चाहिए? ये तो गांधी का देश है ना, ये तो बुद्ध का देश है ना मोदी जी। तो बुद्ध के देश में लाखों करोड़ों जीव काट दिए जाते हैं क्रूरता से। यहाँ की नस को काट के धीरे धीरे खून निकाल के पेटा सेटा कौनो काम ना करता है। बुद्ध भगवान भी काम नहीं करते हैं, गांधीओ बाबा काम नहीं करते हैं। वो रिलीजियस फ्रीडम देते हैं। तो आप संविधान को मानेंगे कि आप कुरान को मानेंगे? संविधान तो जीव दया की बात करता है, गो रक्षा की बात करता है। नमस्कार। हर हर महादेव।